अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम जो है वो हम लोग ने सूरह नूह की तफसीर में आयत नंबर 7 till 14 पढ़ा था। आज जो है वो हमें उसके फर्दर जो है वो उसको कंटिन्यू करना है। तो पहले जो है वो आयत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तराउ कैफ़ा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिब्बाक़ा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्सा सिराजा वल्लाहु अंबताकुम मिनल अर्दि नब्बाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा वयुख़रिजुकुम इख़राजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्दा बिस्साता लितस्लुकु मिन्हा सुब्बुलन फ़िज्जाजा क़ाल नूहुन रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला ख़स्सारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, तो हम लोग ने जो उसमें थी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने आयत नंबर 7 till 14 में ये पढ़ा था कि जब भी नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनको देखती तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेती और जो है वो अपने फेसेस को हाइड कर लेती कि नूह अलैहिस्सलाम उनको एड्रेस ना कर लें, या जो वो नूह अलैहिस्सलाम से उनको देखना तक पसंद नहीं करी थी। इस तरीके का एटीट्यूड हो गया था नूह अलैहिस्सलाम की कौम का। नेक्स्ट नूह अलैहिस्सलाम जो है वो उन्होंने क्या किया था, अपनी कौम को नूह अलैहिस्सलाम ने पब्लिकली भी उनको प्रीच करने की कोशिश की थी, और नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो उनको इंडिविजुअली भी प्रीच करने की कोशिश की थी। नूह अलैहिस्सलाम हर टीचिंग मेथोडोलॉजी अपना रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से मेरी कौम मेरी बात को मान ले, सुन ले। उसके बाद जो है वो आयत नंबर 10 में जो है वो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर्स दे रहे थे कि तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगोगे सो वो बहुत बख्शने वाला है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। और फिर आयत नंबर 11 में हमने देखा था कि नूह अलैहिस्सलाम जो है वो एक बहुत अच्छे, यानी एक कह सकते हैं कि इंटेलिजेंटली अपनी कौम को जो है वो कन्वे कर रहे थे मैसेज अल्लाह ताला का, यानी कि वो टीचिंग मेथोडोलॉजी बताई गई यहाँ पे दावा की कि वो नूह अलैहिस्सलाम उनकी नीड्स के हिसाब से उनको कह रहे थे कि तुम ड्राउट तुम्हारे ऊपर जो आया हुआ वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है, तो तुम अल्लाह ताला को जब तुम अपनी इन गुनाहों से बाहर आओगे, अल्लाह ताला से माफी मांगोगे, तो अल्लाह ताला की रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल होंगी। आयत नंबर जो है वो फर्दर हम लोग ने पढ़ा था कि ये थीम बताई गई थी आयत नंबर 12 में कि अल्लाह ताला की जो फॉरगिवनेस होती है तो वो अल्लाह ताला की हमेशा रहमतों और बरकतों के साथ आती है। उसके बाद आयत नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि तुम इतने यानी कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो कि तुम अपने जो सरदार हैं, जो इलीट क्लास है, उनकी कमांड्स के अगेंस्ट जाने से तुम डरते हो, और लेकिन तुम अल्लाह ताला की कमांड्स के अगेंस्ट जाने से बिल्कुल नहीं डरते। तो ये किस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर है, कैसे तुम ये अडॉप्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने फर्दर हम लोग ने पढ़ा था कि आयत नंबर 14 में कि नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कौम को फिर उनकी अटेंशन उनकी अपनी फॉर्मेशन की तरफ लेकर आते हैं कि किस तरीके से वो एक बच्चे थे और फिर बड़े हुए, और किस तरीके से वो मदर की वोम से बाहर निकले, फिर डिफरेंट स्टेजेस से वो गुजरे, शायद कि वो अपनी डेवलपमेंट से वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। तो आयत नंबर 15 से आज हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आ जाते हैं, अलम तरौ कैफा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिब्बाक़ा। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान तय बर तय बनाए। यानी कि अब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की जो अटेंशन है वो पहले क्या कर रहे थे कि इंसान की उनकी अपनी फॉर्मेशन की तरफ लेके आ रहे थे, लेकिन अब नूह अलैहिस्सलाम उनकी अटेंशन को अल्लाह ताला की, यानी कि नेचर की क्रिएशन, नेचर के ऑब्जेक्ट्स की तरफ लेकर आ रहे हैं कि शायद उनको अपनी क्रिएशन समझ ना आए, लेकिन नेचर के ऑब्जेक्ट्स को तो हर कोई देख रहा होता है ना, आसमान, सूरज, चांद, इन सारी चीजों की फॉर्मेशन से शायद उनको समझ आ जाए। अब नूह अलैहिस्सलाम उनको यहाँ बता रहा है, तुमने देखा नहीं कि आसमान कितने परफेक्टली, एक 7 आसमान जो कितने परफेक्टली बिल्ड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो तुम आसमान हम लोग देखते हैं तो कितना मैग्निफिस, मतलब कितना दूर दूर तक हमें नजर आता है, कितना डिफरेंट फील होता है आसमान को देख के, कितना जिस
कैसे किसी ने बना दिया कि ये गिरता नहीं है, ये अपनी जगह पर खड़ा रहता है, तो तुम क्या देखते नहीं हो ये सब खुद ब खुद तो नहीं हो रहा ना, डेफिनेटली। फिर आयत नंबर 16 में नूह अलैहि सलाम जो है, आयत नंबर 16 ये है, वजअल अल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअल शम्सा सिराजा, और उसने उनमें चांद को रोशन किया और उसने सूरज को चिराग बनाया। यानी अब नूह अलैहि सलाम सूरज और चांद की एग्जांपल्स दे रहे हैं, यानी सूरज और चांद की तरफ उनके अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं कि तुमने सूरज और चांद नहीं देखा, ये कितना प्यारा अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। चांद को अल्लाह ताला ने एक सूदिंग सा, एक रोशनी और एक चमकदार सा एक ऑब्जेक्ट बनाया है कि वो रात में देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और सूरज को अल्लाह ताला ने एक थोड़ा चार्मिंग सा एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को क्या बोल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट कितने खूबसूरत हैं, और ये सोचो कि इनको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कितनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है ना, एक चांद की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और सूरज की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो नूह अलैहिस्सलाम अब क्या कर रहे हैं कि उनको जो है वो अपनी कौम को जो है वो अल्लाह ताला की नेचर ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं कि अब इनके बारे में शायद वो सोच ले, शायद इनको जो है वो किसी को इन पे पॉन्डर करके कोई जो है वो ईमान ले आए। आयत नंबर 17 में आ जाते हैं। आयत नंबर 17 है, वल्लाहु अंबताकुम मिनल अर्दी नब्बाता, और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से सब्जे की मानंद उगाया। अब यहाँ पे इंसान की क्रिएशन को सब्जे से जो है वो कंपेयर किया गया है कि जिस तरीके से जब कुछ भी नहीं था, और अल्लाह ताला ने जब, जैसे जमीन को हम देखते हैं एक बंजर जमीन होती है, जब वहां पे बारिश होती है और सब कुछ होता है तो वहां से क्या होता है, एक पौधा निकल आता है, एक एक ग्रोथ हो जाती है एक दरख्त की या किसी भी पौधे की। तो जब अल्लाह ताला, अब नूह अलैहि सलाम क्या करें कि वो यही कह रहे हैं कि देखो जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला ने कैसे जो है वो, जैसे जब जमीन पूरी बंजर होती है और वहां से अल्लाह ताला जो है वो ग्रो दरख्त को ग्रो कर दे, उसी तरीके से जब कुछ भी नहीं था उसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें ग्रो किया। यानी कि एक वक्त था जब हमारी एग्जिस्टेंस नहीं थी इस दुनिया में, हम नहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारी एग्जिस्टेंस हुई स्लोली एंड ग्रेजुअली, फिर हम इस दुनिया में आए। तो यहाँ पे इंसान की जो उसकी है, इंसान का जो एक ग्रोथ का वो है, वो एक सब्जे से कंपेयर किया गया है। अच्छा, फिर आ जाते हैं आयत नंबर 18 पे। आयत नंबर 18 है, सुम्मा युईदुकुम फीहा व युखरिजुकुम इखराजा, फिर तुमको उसी जमीन में लौटा देगा और फिर तुमको उसी से दोबारा बाहर निकालेगा। अच्छा, यहाँ पे आप जब सब्जा या प्लांट या सीड्स को देखें कोई, तो जब क्या होता है, कोई दरख्त बाहर निकल आया, अब क्या होता है उसकी सीड्स जब जो होती हैं वो, उसके जो बीज होते हैं जब वो जमीन में गिरते हैं, वो दोबारा जमीन के अंदर जब उसके बीज चले जाते हैं तो वहां से क्या होता है, फिर उस बीज से और जमीन से एक नया पौधा निकल आता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला यही क्या कह रहे हैं, यानी वो दोबारा जो दरख्त होता है वो दोबारा निकल आता है ना सीड से। तो यहाँ पे यही इंसान के अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इस बात का क्रिएट किया जा रहा है, ये तस्वुर क्रिएट किया जा रहा है कि जब कुछ भी नहीं था तब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। एक वक्त आएगा जब इंसान उस बीज की तरह दोबारा जमीन के अंदर चला जाएगा, यानी उसकी डेथ का फिनोमेना, इंसान मरेगा तो वो जमीन के अंदर चला जाएगा। फिर क्या कह रहा है अल्लाह ताला कि वो दोबारा वो उसको बाहर निकालेगा। यानी जिस तरीके से सीड जो है वो दोबारा बाहर, सीड से दोबारा एक प्लांट बाहर निकलता है, उसी तरीके से इंसान भी जमीन के अंदर से दोबारा बाहर निकलेगा। और वो कब निकलेगा, वो आखिरत के दिन निकलेगा। तो यहाँ पे एक आखिरत का फिनोमेना भी डिस्कस हुआ हुआ है, और यहाँ पे इंसान की क्रिएशन को सब्जे की क्रिएशन, यानी सब्जे जैसा उगता है सब्जा, उससे भी कंपेयर किया गया हुआ है कि शायद इस फिनोमिना से, अब यहाँ पे ये डिस्कस क्यों किया गया है, मे भी शायद इस फिनोमिना से नूह अलैहिस्सलाम की कौम को समझ आता है, शायद वो इस फिनोमिना को देखकर जो है वो ईमान ले आए, नूह अलैहिस्सलाम की बात मान ले। फिर आयत नंबर 19 में आता है, वल्लाहु जअल लकुमुल अर्दा बिस्साता, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि जमीन को जो है वो एक मिनट, ये आयत नंबर 20 भी साथ ही कवर कर लेंगे। लितस्लुकु मिनहा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम उसके कुशादा रास्तों में चलो और फिरो। अच्छा, यहाँ पे बिस्साता जो है वो बेसिकली इसके जो रूट लेटर है जहाँ से वर्ड निकला है उसके मायने होते हैं एक्सपेंडेड होना, यानी किसी चीज का कुशादा होना। और यहाँ पे जो फिजाजा है ना, फिजाज का मतलब ये होता है कि दो माउंटेन्स के दरमियान जो एक स्पेस होती है ना,
ओपन स्पेस, खुली स्पेस, खुली जगह, उसको कहते हैं फिज्जाज। तो अब यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की अटेंशन जो है वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स की तरफ भी लेके आ रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस जमीन को इतना एक्सपेंडेड बनाया है, ताकि तुम आराम से यहाँ पे चल फिर सको, जो भी तुम्हें करना है तुम आराम से जो है वो अपने काम कर सको। तो यहाँ पे ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है ना कि जमीन इतनी कंजस्टेड नहीं है, बल्कि एक खुली, बहुत ही कुशादा है कि हम आराम से चल फिर रहे हैं, जो भी हमारी अपनी मर्जी की चीजें हम वो यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है ना कि उसने जमीन को इंसान के लिए इतना कुशादा बनाया। तो अब नूह अलैहि सलाम अपनी कौम की अटेंशन अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स की तरफ लेकर आ रहे हैं। अच्छा, फिर आयत नंबर 21 आती है। आयत नंबर 21 है, قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا۔ اچھا، اب نوح علیہ السلام کی یہاں پہ ہمیں اس آیت میں فائنل سبمیشن نظر آتی ہے۔ نوح علیہ السلام مطلب بہت، نوح علیہ السلام از ڈن، یعنی کہ اب نوح علیہ السلام اپنا دکھ اللہ تعالیٰ سے فائنلی شیئر کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا، ہر ٹیچنگ میتھڈولوجی استعمال کی، ہر دعویٰ کے طریقے استعمال کر لیا، لیکن یہ لوگ نافرمانی ہے، ان لوگ نے چھوڑی ہی نہیں، ان لوگ نے میری بات نہیں مانی اور ان لوگوں کی پیروی کرتے رہے، یعنی جو ایلیٹ کلاس تھے ان لوگوں کی پیروی کرتے رہے جن کے مال اور اولاد نے ان کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا۔ یعنی جو ایلیٹ کلاس تھی ان کی بیسیکلی وہ بھی جو ہے وہ نیچے طبقے کو گمراہ کر رہی تھی۔ تو وہ نوح علیہ السلام کیا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایلیٹ طبقے کو ہی فالو کرتے رہو، انہوں نے میری بات جو ہے وہ نہیں مانی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنا دکھ اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا۔ نوح علیہ السلام نے کسی انسان کے پاس جا کر اپنا دکھ شیئر نہیں کیا۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب بھی ہم کبھی دکھ دکھ میں ہو تو ہمیں اپنا دکھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے وسیلے پیدا کر دے گا اور ان لوگوں کو بھیج دے گا جو کہ واقعی میں سنسیئر ہوں گے ہم سے اور واقعی میں ہماری بہتری چاہتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے راستے نکال لیتا ہے، آپ کو اپنی دنیا کے سامنے اپنی جو ہے وہ دکھی سائڈ جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے اپنے دل میں دکھ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دکھ اپنا شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلہ خود ہی بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں نوح علیہ السلام کی اس چیز سے یہ بہت اچھا لیسن ملتا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 21 پر ہم رکھتے ہیں اس کو، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ اس پوری صورت کی تفسیر کو ختم کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔